आतंकी हमले की जांच की ये नई कार्रवाई है। जैश ए मोहम्मद के यूपी कनेक्शन की जांच अब तेज कर दी गई है। शाहीन परवेज के 60 करीबियों से पूछताछ हुई है। परवेज के लिए बताया जा रहा है कि अयोध्या जाएगी एटीएस की टीम और सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली बम ब्लास्ट में आरोपी डॉक्टरों पर एक्शन जारी है। आतंकी शाहीन अदिल का पंजीयन जो है वो रद्द कर दिया गया है। डॉक्टर शाहीन डॉक्टर अदिल अहमद का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। यूपी स्टेट मेडिकल काउंसिल ने यह कार्रवाई की है। अब दोनों चिकित्सीय कार्य नहीं कर सकेंगे। सभी राज्यों में संदिग्ध डॉक्टरों पर कार्रवाई होगी। तो दिल्ली बम ब्लास्ट मामले को लेकर लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। कई जगहों पर देखिए छापेमारी की कार्रवाई है, तो कई जगहों पर कहा जा रहा है कि लगातार टीमें दबिश दे रही हैं। दिल्ली आतंकी हमले की जांच में ये नई कार्रवाई देखने को मिल रही है। जैश ए मोहम्मद के यूपी कनेक्शन की जांच अब तेज कर दी गई है। बता दें कि शाहीन परवेज के 50 करीबियों से पूछताछ हुई है। परवेज की जांच के लिए अयोध्या भी जाएगी एटीएस की टीम। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली बम ब्लास्ट में आरोपी डॉक्टरों पर एक्शन लगातार लिया जा रहा है। आतंकी शाहीन अदिल का पंजीयन रद्द कर दिया गया। डॉक्टर शाहीन डॉक्टर अदिल अहमद का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है। तो इसके पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है। कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो देखिए कई जगहों से कनेक्शन सामने आ रहे, चाहे वो दिल्ली से लेकर यूपी तक हो, और यूपी के कई जिलों में भी देखा गया था कि यहाँ पर छापेमारी हुई है। कानपुर से भी ये पूरा मामला सामने आया। लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर जो आतंकी शाहीन है उसके ठिकाने पर टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी। जांच पड़ताल की गई है और अब देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर एटीएस की टीम लगातार कई जगहों पर दबिश दे रही है और आगे की जांच पड़ताल कर रही है। संवाददाता सिमाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिमाब, लगातार देखिए कार्रवाई अब देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में जितने भी डॉक्टर हैं उन सभी का पंजीयन रद्द कर दिया गया। देखिए, जो दिल्ली में बम धमाका हुआ उसके बाद शाहीन और परवेज समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और जो जांच है, एनआईए की जांच है, या ये कहा जाए कि जो एटीएस की जांच है, वो यूपी में कई ज़िलों में जो है वो पहुंच चुकी है। एटीएस की टीम अयोध्या भी जाएगी, वहां पे भी कनेक्शन तलाश किए जाएंगे कि किसके किसके संपर्क में शाहीन और परवेज थे, और जितने अन्य लोग हैं जो उसमें मुलव्विस हैं वो कहाँ कहाँ शामिल थे। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है वो बातचीत की जाएगी। और दूसरी बात यह है कि शाहीन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है, और जो डॉक्टर्स उसमें शामिल थे उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। ये लोग अब प्रैक्टिस इंडिया में कभी भी नहीं कर सकेंगे। तो एक ये बड़ी जानकारी जो है वो निकलकर सामने आई है। और दूसरी चीज़, उत्तर प्रदेश के कई ज़िले हैं, चाहे लखनऊ हो, अयोध्या हो, या दीगर जो ज़िले हैं, वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, कनेक्शन सामने आ रहे हैं। बहरहाल अब जाँच होगी तो पता चलेगा कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। कुल मिलाकर 50 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि पूछताछ की जा रही है जिनसे कि कहां कहां से संपर्क में थे, क्या क्या काम किए हैं। तो इस तरह की चीज़ें निकली हैं। तो अब आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जांच का दायरा एनआईए ने और एटीएस ने बढ़ा दिया है। बिल्कुल, देखिए टीमें लगातार कई जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। क्या लगता है कि जिन डॉक्टरों की अगर हम बात करें उनके करीबियों से भी पूछताछ की गई है। जैश ए मोहम्मद का कनेक्शन बताया जा रहा है यूपी में, क्या और भी अब इस पूरे मामले में डॉक्टर शामिल हो सकते हैं? क्या लगता है सिमाब? देखिए, जाहिर है कि घटना बड़ी हुई है और ब्लास्ट हुआ है, कई लोगों की जानें गई हैं। ऐसे में जांच होना स्वाभाविक है। और ये किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये डॉक्टर जो है कि इसमें जो है वो इस तरह की आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाए जाएंगे। अब डॉक्टर्स के नाम सामने आए हैं तो और डॉक्टर से संपर्क किया जा रहा है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकता है। तो ये सभी की सभी बातें कहीं ना कहीं जो है वो बड़े पैमाने पे छानबीन की जा रही है। और लोग जाहिर है कि शामिल होंगे, क्योंकि ये काम कोई एक आदमी का नहीं है, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। 50 संदिग्ध से पूछताछ भी की जा रही है। ये सारी की सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। और डॉक्टर्स जो है वो हो सकते हैं
शामिल हो सकते हैं, तो इनकी भी जांच की जा रही है। तो जो भी जांच में दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। जैश ए मोहम्मद से इनके ताल्लुकात हैं और ये लोग जो है उसके लिए काम करते थे स्लीपर सेल्स के तौर पे। तो ये सारी की सारी बातें प्रथम जांच में सामने आई हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से जब जांच हो जाएगी तब और चीज़ों का खुलासा होगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।